आज अपन चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था, जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था बॉयल्स ने और कहा था कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आज हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। ये बाबा थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, इसने कहा कि प्रेशर को ही कांस्टेंट रख दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसने कहा कि कोई भी गिवन मास ऑफ गैस दे दिया, फिक्स दे दिया, 4-5 को मान लो गैस है, तभी मान लो फिक्स मास का, जैसे 1 मोल 1 मोल 1 मोल या फिर 2 मोल 2 मोल 2 मोल, है ना, फिक्स मास। अब आप क्या करिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर में उन्होंने एक रिलेशन बताया। कहा कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल सा, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या, चार्ल्स बाबा ने जो टेम्परेचर लिया था वो डिग्री सेल्सियस में नहीं लिया था, वो केल्विन में लिया था। केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। आगे हम लोग उसका भी बात करेंगे। मैथमेटिकली बाबा का कहे कांस्टेंट पी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे सिंपल से एग्जांपल एक देख सकते हैं आप। जब हम लोग दूध उबालते हैं तो उसमें क्या होता है, इनिशियली टेम्परेचर लो होता है, विद टाइम टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, टाइम के बाद जो दूध का वॉल्यूम वो धीरे 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 करके ऊपर उठता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज। और जैसे जब हमको लगता है दूध गिरने लगता है तो उसको बंद कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली आप इसका एक सिग्निफिकेंस ले सकते हैं, जैसे कि जब गर्मियों में जब हम टायर में हवा भरते हैं, जो साइकिल का ट्यूब है उसमें जब अपन हवा भरते हैं तो एक टाइम के बाद हम देखते हैं वो फट जाता है। हम हवा भरे 1 घंटा 2 घंटा चाहे उसको देखो फट गया। ऐसा क्यों हुआ? तो जब हमने उस ट्यूब में हवा भरा था तो एक पर्टिकुलर गिवन मास फिक्स हो गया था उसमें अंदर। जितना हमने हवा भरा था वो तो फिक्स हो गया, वो तो चेंज नहीं हुआ, ना हवा निकला ना उसके बाद और हवा गया हमारे भर देने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। विद टाइम वो टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। मान लेते विद टाइम वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, तो ट्यूब के अंदर तो पूरा गैस है, गैस तो गैस भी क्या करेगा, वो भी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो विद टाइम टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज हो रहा है तो गैस भी इंक्रीज होगा, गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। मगर आपका ट्यूब का तो फिक्स वॉल्यूम है। अब विद टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद जब जो हमारा ट्यूब का इलास्टिसिटी काम नहीं करे तो फट जाएगा। इसीलिए जब एक ड्राइवर एकदम लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करता है तो बीच बीच में रुक रुक के चेक करता रहता है। क्या चेक करते रहता है कि कहीं बेटा ज़्यादा ही फुल तो नहीं ना गया ट्यूब हुआ, समझे कि नहीं, ज़्यादा ट्यूब हुआ फुल तो नहीं ना गया। ज़्यादा फूल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, वो जब ट्यूब ने ट्रक वाले ने जब ट्यूब में हवा भर दे तो फिक्स गिवन मास हो गया। अब वो चल रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इफेक्शन के कारण हीट पैदा हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है गैस का तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है ट्यूब ब्लास्ट होकर के। तो इसीलिए वो लॉन्ग जर्नी जब भी करता है तो 1-2 बार रुक करके टायर को चेक कर लेता है, थोड़ा हवा नीचे ऊपर कर लेता है। तो मैथमेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब में कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हमने कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी के यूज़ कर लिया। एक के क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर है। V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये के कांस्टेंट कौन है, प्रेशर। वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब बाबा तो कह रहे हैं ना कि वॉल्यूम अपर टेम्परेचर, बाबा तो कह रहे हैं ना एट कांस्टेंट कुछ, ये तो ये जो के है यही वो कांस्टेंट प्रेशर है। यदि यहाँ पे उसने बाबा ने कहा कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने उन्होंने कांस्टेंट डाला था, तो कांस्टेंट कौन हुआ, ये कांस्टेंट प्रेशर हुआ। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट कौन था, बॉयल्स लॉ में वो कांस्टेंट के जो था वो हमारा टेम्परेचर था। अब मान लेते कोई भी 2 गैसें लेते हैं, लेकिन दोनों को एक बात याद होना चाहिए, दोनों का अमाउंट फिक्स होना चाहिए, मतलब मास फिक्स होना चाहिए। मान लो आप एक ऑक्सीजन ले रहे हो 1 मोल का, हाइड्रोजन ले रहे हो 2 मोल का, और तब आप ये चार्ल्स लॉ लगा रहे हो दोनों पे, नहीं होगा। कहने का मतलब, मान लेते हैं इनिशियली वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर पे इनिशियल वॉल्यूम V था ऑफ अ गिवन मास, तब टेम्परेचर T1 था, यानी कि V1 T1 इक्वल टू के, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं।
इसके बाद जैसे हमने टेम्परेचर T1 से T2 किया, ये टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वॉल्यूम भी चेंज होगा V2। ये V2 बढ़ा भी है, घटा भी है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसका रिलेशन कैसा है, V2/T2 इसमें भी K है कांस्टेंट, इसमें भी K है कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 2 से हम इस K का वैल्यू V/2 इस K से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 V1/T1 = V2/T2 है ना। ये फॉर्मूला कितना क्वांटिटी है, 1 2 3 4, कोई भी 3 दिया रहेगा, आपसे एक निकालने बोलेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो मान लेते कोई दो अलग गैस लेते, ऑक्सीजन ले लेते, मान लेते ऑक्सीजन ले लेते हैं O2, ये O2 था 1 मोल था, और मान लेते ये हाइड्रोजन था H2, ये 2 मोल था, और कह रहा भैया जब ये 1 मोल था तब इसका एट कांस्टेंट प्रेशर इसका कुछ वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, इसका कुछ वॉल्यूम T2 था, बताइए तब टेम्परेचर क्या होगा। आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ये कंडीशन सेटिस्फाई फॉर अ गिवन मास। यदि आप V1/T1 = V2/T2 लगा तो आपको गिवन मास सेम होना चाहिए। ये 1 मोल 1 मोल का लगता है, समझ में आया। तो वही हमने नोट में लिखा कि 4 क्वांटिटी है, 3 दे रखेगा, चौथा आपको निकालना होगा। और जो हमने बताया था कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन केल्विन में लेना है, डिग्री में दिया रखा है, दिया रहेगा। तो केल्विन कैसे बनाएंगे, डिग्री + 273, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि केल्विन में कभी भी हम डिग्री यूज़ नहीं करते, न्यूमेरिकल करना होगा, ग्राफ करना होगा, ठीक है। ये था चार्ल्स लॉ। अब आते थोड़े आगे में, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, ये आप किताब से पढ़ लीजिएगा, कुछ मैं आप एक्सप्लेन कर दिए थे पीछे, वो टायर वाला एग्जाम्पल, बलून्स वाला, एक और बलून्स वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या होता है कि जब कोई भी जो बलून्स हवा में उड़ते हैं, जिनको उड़ाया जाता है, जिसमें आदमी धमाल पिक्चर देखे होंगे, लास्ट फिल्म में नहीं दिखाता, चाचा लोग उड़ता है, पैसा लेकर के भागता है, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया तो आसपास में जितने भी एयर पार्टिकल्स थे वो गर्म हुए, तो उनका धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ा तो देखिए धीरे धीरे सबसे पहले कहता है बलूनवा फूलता है। बलूनवा क्या होता है, फूलता, इनिशियली फूलता है, लेकिन अब लगातार टेम्परेचर इंक्रीज करे जा रहे। अब एयर पार्टिकल जो बलून के अंदर घुस चुके, उनको निकलने का जगह नहीं मिल रहा, मगर अपना वॉल्यूम तो इंक्रीज करेंगे, तो क्या करेंगे, बलून को ऊपर की तरफ धकेलना चालू करेंगे। जैसे वॉल्यूम को ऊपर तरफ धकेलेगा, बलून हवा में उड़ने लगेगा। आई ससुरा जो कमीना लोग बैठा रहता है, वो क्या करता है, और इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करता है तो हमारा एयर पार्टिकल और गर्म हो जाता है। कहता है ससुर तुम इंक्रीज कर, आप देखो हम क्या करते हैं, तो और ऊपर उठा लेता है, समझ में। अच्छा ही सही फ्यूल खत्म, टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ था लगातार डिक्रीज होगा। अब जो एयर पार्टिकल गरमाया था वो ठंडा होगा, दांत चियारेगा, किलो ससुरा अब मरो। कैसे मरो, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बलून नीचे गिरेगा। और ये कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। हमारे अर्थ पे जो प्रेशर लगता है वो था 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांस्टेंट हर जगह 1 atm, ये कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं। चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखिए, चार्ल्स लॉ का ग्राफ कहता है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ कहता है, देखिए चार्ल्स लॉ कहता है, हमने y एक्सिस पे वॉल्यूम रखा, x एक्सिस पे टेम्परेचर रखा। टेम्परेचर केल्विन में रखना है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब। आपने वो वाला डेरिवेटिव देखा तो उसमें आपको पता होगा डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है। देखिए यहाँ पे जब कुछ टेम्परेचर था, देखिए यहाँ पे जब कुछ टेम्परेचर था तो उस समय कुछ वॉल्यूम था। फिर हम x एक्सिस पे जैसे हम इधर आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और y एक्सिस पे जैसे हम ऊपर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर जब हम यहाँ पे टेम्परेचर लेके आए तो आप स्लोप में देख सकते हैं वॉल्यूम कुछ इधर था। फिर हम टेम्परेचर को बढ़ा करके जब इधर लेके आए, फिर आप देख सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ा करके जब हम इधर लेके आए तो वॉल्यूम कुछ और बढ़ गया। इसी तरीके से जब हम करे तो और बढ़ गया। हमने सारे पॉइंट्स को मार्क किया, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला,
और आपको पता है यदि ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब क्या है, जो भी वो स्लोप होगा वीटी ग्राफ में जो भी वो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और वीटी में कांस्टेंट कौन होता है, प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो स्लोप कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर। अब हमसे एक सवाल पूछता है कि बताइए वीटी ग्राफ में किसका कौन सा प्रेशर सबसे ज़्यादा है, P1 P2 P3 P4 अलग अलग गैसेस हैं। तो इसको करने के लिए याद रखिएगा, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा प्रेशर उतना कम, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा प्रेशर उतना कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, P1 का है, ठीक है ना, खड़ा है एकदम। उसके बाद स्लोप किसका, P2 का। सबसे कम स्लोप किसका है, P4 का, एकदम लेटा हुआ। तो जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उसका प्रेशर उतना कम। हमसे पूछा था क्रमों में सजाइए, तो P1 का प्रेशर सबसे कम, उससे ज़्यादा प्रेशर P2 का, उससे ज़्यादा प्रेशर P3 का, उससे ज़्यादा प्रेशर P4 का। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए P4 का टेम्परेचर कितना था, बहुत ज़्यादा। P4 का टेम्परेचर कितना था, बहुत ज़्यादा। P1 का टेम्परेचर कितना, देखिए यहाँ पे किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, P1 का कि P4 का। अब इससे बात है, P4 का जब आपने परपेंडिकुलर टेम्परेचर बढ़ यहाँ पे था, P1 का जब आपने किया तो प्रेशर किया तो टेम्परेचर यहाँ पे था। और आप जानते हैं कि V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है कि नहीं। अब देखिए ये कांस्टेंट क्या था, ये तो बेसिकली अपना कांस्टेंट P था ना जी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे कांस्टेंट घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे टेम्परेचर घटाओगे तब प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बताओ P4 का टेम्परेचर ज़्यादा है कि P1 का टेम्परेचर ज़्यादा है। P4 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो P4 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो P4 का प्रेशर कम होगा। P1 का टेम्परेचर सबसे कम है तो P1 का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल। जिसका यहाँ से रिलेशन हमने निकाला, जो अपना चार्ल्स लॉ था, यहाँ से हमने रिलेशन निकाला कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका टेम्परेचर कम उसका प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। यदि कभी भूल जाओ ये लाइन कि जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रेशर उतना कम, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। तो अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे जो बाबा चार्ल्स के आएंगे, आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो चार्ल्स बाबा का फॉर्मूला याद रखना, एट कांस्टेंट P फॉर एनी टू गैसेस। वो दो गैसेस सेम ही हो सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, वो दो गैसेस अलग अलग भी हो सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। V1T1 इक्वल टू V2T2, ठीक है। कह रहा है कि a sample of gas, कह रहा है कि a sample of gas occupy इतना लीटर एट इतना डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम दे रहा V1 हो गया, ये T1 हो गई, कोई भी गैस होगा सैंपल गैस जो T1 टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है। इफ द टेम्परेचर इज, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, 25 से 60 हो गया, 25 से। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम द गैस इफ द प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट। प्रेशर कॉन्स्टेंट बोल रहा है, मतलब बाबा चार्ल्स लॉ। सिंपल सा हम जानते हैं चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। देखिए इसका बहुत उपयोग होगा भी, अभी हम बताते हैं। तो V1T1 आपको T2 दे रखा है, आपको V2 निकालना। सिंपल से V1T1 V2T2 1.5 लीटर बच्चा का होगा, जो उसमें 25 का 25 रख देगा, 60 के 60 गले सवाल करेगा, हर गलत हो जाएगा, गलत हो जावे। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले टेम्परेचर को केल्विन में बदलना। देखिए 273 के साथ डिग्री जोड़ा है, 273 के साथ डिग्री जोड़ा है, डिग्री जोड़ दिए केल्विन में। देखिए कोई भी केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगा, इतना आपको पता है।
मन करते हैं लाइन लिखो, सिंस द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट देयरफॉर बाय अप्लाइंग चार्ज लॉ V1 T1 इक्वल टू V2 T2। अब कैलकुलेशन तो हम बता नहीं सकते, कैलकुलेशन आप ही को करना। V2 इक्वल टू V1 T2 अपॉन T1 फॉर्मूला बना लीजिएगा, वैल्यू पुट करिएगा। किस में वॉल्यूम दे रखा था लीटर, तो आंसर भी किस में आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर 25 डिग्री था, टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं घटा, ऑब्वियसली बात है बढ़ा 60 डिग्री। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए जब टेम्परेचर 25 था तो वॉल्यूम था 1.5 लीटर, टेम्परेचर बढ़ के 60 हुआ तो देखिए वॉल्यूम कितना था, 1.68। तो इस कभी यदि हमको लगे कि क्या मेरा आंसर राइट है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ, टेम्परेचर का बढ़ा हुआ कि घटा हुआ। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपको कह रहा है कि सैंपल ऑफ हीलियम हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ इतना एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको V1 दे रखा, देखिए मिलीलीटर में दे रखा, आपको V2 दे, आपको T1 दे रखा। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम इतना, कह रहा है कि वो टेम्परेचर कैलकुलेट करिए जिस पे वॉल्यूम इतना हो जाए। एज्यूम दैट प्रेशर कॉन्स्टेंट चार्ल्स लॉ। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, वॉल्यूम पहले 520 था, अब वॉल्यूम 260 है, और ml यूनिट ठीक है, मतलब 520 से 260 होगा, मतलब वॉल्यूम घटा। वॉल्यूम घटा इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा हो कि घटा हो, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा, तो टेम्परेचर ऑब्वियस बात है वो भी घटेगा, यानी कि जो भी टेम्परेचर आएगा